आपने कहा कि आपका निशाना मोदी और शाह पर है क्योंकि वही असली खिलाड़ी हैं। 240 सीटों पर आप उनको लोकसभा में तो ले आए, लेकिन उसके बाद से विधानसभा वो क्यों जीतते जा रहे हैं? झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर दिल्ली। बताता हूँ। इस सवाल का जवाब हम आपको पिछली बार भी दिए थे जब हम बात कर रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर पब्लिक मीडिया और चुनाव आयोग अपना काम करे तो मोदी जी बहुमत में नहीं है, मोदी जी अल्पमत में हैं और ये एक करके चुनाव हारते चले जाएंगे। बात तो सही है। जब हम कहते हैं कि इन्हीं दोनों पे हम बात करते हैं तो हम दो हमारे दो हैं, इनके दो और हैं ना, A1 A2। और आपको मालूम है, आप तो चैनल चलाते हैं, आज की तारीख में बिना कॉर्पोरेट के सपोर्ट का एक चैनल चलाना इतना मुश्किल होता है तो पार्टी चलाना कितना मुश्किल होगा। तो जो नेक्सस है इस देश में वो समझिए, पब्लिक मीडिया जो खुद मजबूर है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बेईमान कॉर्पोरेट और ग्राउंड पर एक्टिव मीडिया माफिया, ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये जो जीत इनको इलेक्टोरल नंबर में दिख रहा है, ये ओरिजिनल जीत नहीं है, ये अल्पमत में है, ये रियलिटी है। और सब्र कीजिए, रामायण में सबरी की बात की गई है, सब्र कीजिए, ये हारेंगे और इनको हराएंगे और फिर आपको इंटरव्यू देने आएंगे। कब हराएंगे? समय आ रहा है। बिहार में हराएंगे, हमारी कोशिश तो है। बंगाल में हराएंगे, हमारी कोशिश तो है। बंगाल में तो ऑलरेडी हारे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि इनको बिहार में भी हराया जाए और इनका खेल जो है वो बिहार की जनता को बताया जाए कि जो पार्टी 20 साल से सरकार में है, डबल इंजन बोलती है, लेकिन बिहार की किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेवारी नहीं लेती है। बीजेपी के किसी आदमी से बात कीजिए, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो तो सरकार में है ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। फिर उनको मैं वादे याद दिलाता हूँ। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? नहीं। क्या बिहार में जो है हर लोगों को जो है खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा? क्या बिहार के लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या बिहार में बुलेट ट्रेन चला? क्या बिहार में जो है पलायन रुका? क्या बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हो गई? क्या बिहार में अपराध खत्म हो गया? सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने उनका इंटरव्यू किया। वो कहते हैं ये जो 1.25 करोड़ करके प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में बिहार को 16.25 लाख करोड़ दिए हैं। दलाल दलाल दलाल। और वो बोल रहे उसमें से 90% खर्च भी हो चुका है बिहार में। कहां खर्च हुआ है? बोला, वो कहते हैं देखिए आके सड़कें देखिए, सड़कें जो धंस जा रही हैं, सड़कें जो धंस जा रही हैं, पुल जो चोरी हो जा रहा है, पुल जो खेत में बना हुआ है जहां नदी ही नहीं बहती है, कहां खर्च हुआ है? यही सवाल है। आप बिहार के कॉलेजों की हालत जाकर के देखिए, हॉस्टलों की हालत जाकर के देखिए, बिहार के अंदर अस्पतालों की हालत जाकर के देखिए। आपने वो खबर सुनी थी, बिहार के आईसीयू में मरीज का पैर चूहा कुतर के चला गया? वाह मोदी जी वाह। आपने वो खबर सुनी थी कि चूहा जो है लाखों का शराब पी गया? आपने वो खबर सुनी कि जो है बिहार में पुल चोरी हो गया? आपने वो खबर सुनी कि बिना नदी के खेत में पुल बन गया? आपने वो खबर सुनी, अजीबो गरीब आपने वो खबर सुनी कि बिहार में प्रिंसिपलों की नियुक्ति जो है वो लॉटरी सिस्टम से किया गया? कहां खर्च हो गया पैसा? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट पर इतना विरोध क्यों है? SIR पर आपका गहन परीक्षण चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया हमको जो फर्जी मतदाता है वो पकड़ने हैं। अच्छा, देखिए, वोटर लिस्ट का विरोध नहीं है। हाँ। वोटरों का वोट देने का अधिकार छीनने की जो साजिश है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसको साजिश क्यों कह रहे हैं? हाँ। साजिश इसलिए कह रहे हैं कि आपको अगर गहन पुनरीक्षण करना है तो गहन पुनरीक्षण तो 3 महीने में नहीं होगा ना। गहन पुनरीक्षण करने के लिए साल 1.5 साल का समय लेकर के करना पड़ेगा। अब बताइए 3 महीने में गहन पुनरीक्षण कैसे होगा? और आजकल ना एक फैशन बन गया है, जैसे पहले आंख में धूल झोंकी जाती थी, आजकल आंख में नंबर झोंका जाता है। सही पकड़े हैं। अब आपने सुना होगा कि 90% फॉर्म भर लिया गया। कैसे 90% फॉर्म भर लिया गया? अगर इस पे जाकर के सवाल पूछने लगे लोग तो ये अलग बात है कि उनके ऊपर FIR हो जाएगा और जेल चले जाएंगे। अच्छा, प्रिंसिपल स्टैंड आपका तो क्या उसमें है? गड़बड़ी आपको दिखाई देगी। ठीक है, प्रिंसिपल स्टैंड आपका क्या है? जो इलीगल लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए, यहां रह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, वोटर आई कार्ड है, आधार है, उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? नहीं हो सकता है ना। ये संभव है? ये नहीं, कैसे संभव है? ये हो सकता है कि एक ही इंसान का नाम 2 जगह हो सकता है। हाँ। कि आपका हो सकता है कि दिल्ली में भी हो और पंजाब में भी हो, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आप भारत में पैदा हुए और आप इलीगल हैं। नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गैर कानूनी तरीके से घुसे
यहाँ आके फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी कागजात बनवाए और वोटर लिस्ट में है। कैसे घुसे? अगर आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप इस देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं। आप इस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश की सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, जय शाह के डैडी के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में तो नहीं है। तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे घुस जाएगा? अच्छा, अगर घुस गए तो उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना? नहीं, तो ये तो 2003 में ही पुनरीक्षण हुआ था। हाँ, 2003 में पुनरीक्षण हुआ था, तो तब इसका मतलब पुनरीक्षण ठीक से नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद की बात है ना, 2003 तक जो हुआ उसके बाद तो कह रहे हैं जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में है उनको कोई कागज नहीं देने। हाँ। उनके बाद वालों को देने। उनके बाद वालों को देने हैं। हाँ। तो कागज वही देंगे ना जो कागज सरकार जारी की है, कि उसके अलावा कोई कागज देना है। तो सरकार ने ही आधार जारी किया है, सरकार ने ही दूसरे कागज जारी किए हैं। पहले आप मुझे बता दीजिए कि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार करना है कि नागरिकता प्रमाणित करना है? भाई, वोट तो नागरिक ही देता है ना। बिल्कुल नागरिक देता है। तो वोटर तो तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है ना। ठीक बात है, वोट तो जनता ही देती है ना। हाँ। तो चलिए हम लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे कल से। नियम कायदा होता है ना। हाँ। वोट तो जनता ही देता है। आप हम वोट दिए हैं ना। हाँ। तो चलिए ना हम लोग कल से राष्ट्रपति भवन में सोएंगे। आगे बढ़ते हैं। मत करके प्रधानमंत्री की बात को काटना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन कैसे काटेंगे? जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव ही प्रधानमंत्री करेंगे तो कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त? पहले भी करते थे। नहीं, उसमें जज होते थे। पहले कहाँ होते थे? यूपीए के समय कौन होते थे? ये नहीं होते थे। अच्छा, ये नया नियम नहीं आया? ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सुप्रीम कोर्ट उसमें रहती है ना। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के जमाने में तो हमेशा ऐसे ही चुनाव को क्यों हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटा दिया गया उस प्रोसेस से? बताइए। चलिए, ओके। बीजेपी का कहना ये है, ऐसे मत कहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताइए क्यों ये प्रोसेस? बीजेपी का कहना ये है, बस हवा निकल गई, कि जब पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। तो अब क्यों? उनका ये कहना है कि ये सरकार का अधिकार है। अब इसलिए कि ईवीएम पे सवाल भाजपा पहले उठाई, चुनाव आयोग पे सवाल भाजपा पहले उठाई, देश की चुनाव प्रक्रिया पे सवाल पहले भाजपा उठाई, और इसी ईवीएम से, इसी चुनाव आयोग से, इसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीत करके जब ये बन गए हैं, तब इनको जो है इंदिरा जी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें शर्म है कुछ? तो कन्हैया कुमार दिल से लगता है पूरे कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं, विचारधारा से, दिल से, दिमाग से। टी शर्ट तो पहन ही लिया है राहुल गांधी की। कांग्रेस जब संविधान को मानती है, इस देश के संविधान को लागू करती है, कांग्रेस का इतिहास और विरासत इस देश को आजादी दिलाने का है और आगे भी सबको साथ लेकर चलने का है। तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहूं ना रहूं, हम सब विचार से कांग्रेसी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भी कांग्रेसी हैं। लेकिन जब आप संविधान से दूर जाते हैं, जब जो है आप इस देश को किसी एक पहचान के आधार पे पुनर्गठित करने की बात करते हैं, तो आप कांग्रेस विरोधी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी जी की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्योंकि अब तो आप करीब से उनके साथ काम करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और काइंडनेस, जो इस देश के साधारण लोगों के प्रति जो काइंडनेस है, जो एम्पैथी है उनके मन में, और इंटीग्रिटी मतलब कि जो कह देंगे सो करेंगे, चाहे हारते रहे। मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है ना? ऐसा नहीं चाहे हार झेलनी पड़े। हाँ, हार पे हार झेलनी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार क्या है ना कि क्षणिक है, विचार जो है वो बहुत लंबे समय तक होता है। कोई ऐसी बुरी बात भी है राहुल गांधी की क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। कौन है? क्यों है? अपनी टैक्टिक्स में बदलाव, स्ट्रेटजी में बदलाव, थोड़ा सा विचारधारा में बदलाव। देखिए, बदलाव आप कॉन्शियसली करें ना करें, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होते रहता है। बदलाव वो कैसे नहीं किए? आप देखिए, जब वो कास्ट सेंसस मांगने 2004 में आए थे। हाँ। उनके अटायर से लेकर के उनके बात करने का तरीका, आज उनके अटायर से लेकर के उनके बात करने के तरीके में बहुत फर्क है। तो बदलाव तो होता है, ये तो कोई बुरी बात नहीं। पर पार्टी तो 99 पे है ना। 2004 में तो आपको पता है कितने बड़े बहुमत के साथ आई थी यूपीए की सरकार। यही सेक्रीफाइस नहीं देख पा रहे हैं ना आप। कराली बेइज्जती। आप देखते तो आप भी नौकरी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर देते। देखिए, यही सेक्रीफाइस है। जब उनके पास सत्ता में बैठ करके सत्ता सुख लेने का अवसर था, उस वक्त वो भट्टा परसौल जाना चूज किए। यही उनको अलग बनाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप।
कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात तो बहुत होगी। सारी खास बात है, अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। मतलब एक तो ये बात है हाँ। कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। ये क्वालिटी है मोदी जी में। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं पुड़िया? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है, और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं। कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको हैरानी हुई थी जब दिल्ली का नतीजा आया था? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई थी। आपको लग रहा था बीजेपी जीत रही? बीजेपी जीत सकती है ऑब्वियसली। जब राजनीति इतना ट्रांजैक्शनल हो जाएगा तो उसमें जो सत्ता में बैठा हुआ है, और खास करके केंद्र में जो बैठा हुआ है, उसके पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ है। अभी बिहार में क्या हुआ देखा आपने? नीतीश जी ने कल कहा कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि पिछले 20 साल से सरकार है, बता दीजिए कितना करोड़ रोजगार दिए हैं। कोई नहीं पूछ रहा है। दिन भर हेडलाइन चल रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़। इसीलिए मैंने आपको कहा आजकल ना आंख में धूल नहीं झोंका जाता है, नंबर झोंका जाता है। कुंभ याद है, 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। जो रोज नंबर बताते थे कितना स्नान कर लिया, वो नंबर एक बार भी नहीं बताया कि कितने लोग स्टैंपिड में मर गए, भगदड़ में। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से? हाँ लड़ेंगे, 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, मैं यही तो बार बार, कन्हैया किसी सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जो करती है हम उसमें शामिल हैं। सही करती है उसका क्रेडिट हमारा, गलत करती है उसका डिस्क्रेडिट हमारा। हम उससे भाग नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी, और जो 243 उम्मीदवार होंगे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, अगर आपको कहा कन्हैया आपको इस सीट से लड़ना है, लड़ेंगे। बेगूसराय के हैं आप, आज तक आप बेगूसराय की इस सीट से आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी चुनाव लड़ेंगे, कहेगी कि जो है पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के जो है गेट बंद करो खोलो, वो काम करेंगे। पार्टी जो काम कहेगी करने के लिए करेंगे। क्या बात है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मगर प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। भैया तेज बोलो, अगर बोलो कौन है भैया प्रधानमंत्री? वाह मोदी जी वाह। मोदी नहीं, मोदी सरकार। ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है ये। राहुल गांधी चिरकुट की 99 सीटें आई है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। इसकी माँ का। लेकिन 1 सेकंड और से इससे कुछ नहीं होने वाला। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसे पप्पू बनाया, मगर बना नहीं गया उसमें। शाबाश। बहुत पढ़े लिखे। मैं कह रहा हूँ आपके घर में भी राहुल गांधी जैसा बेटा होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ। जली ना, तेरी भी जली ना। से मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप अंजना ओम कश्यप भी नहीं है, अच्छा, आप सुधीर चौधरी भी नहीं है। गजब बेइज्जती है।